सबसे पहले काजल दी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपका तो बचपन से ही रंगमंच से वास्ता रहा है। मतलब छोटी उम्र से ही आपने अपने घर में माता पिता को थिएटर करते देखा है, और इतनी कम उम्र में इन सब चीजों को देखना और उसने किस तरीके से आपके व्यक्तित्व में उसने किस तरीके का प्रभाव डाला, सबसे पहले तो मैं वही जानना चाहूंगी। बिल्कुल मनीषा, मेरे मम्मी पापा दोनों थिएटर एक्टिविस्ट रहे हैं। पापा को तो भीष्म पितामह कहा जाता है जम्मू कश्मीर में रंगमंच का। तो हमारे घर में वैसा ही एटमॉस्फेयर था शुरू, जब से मैंने आंख खोली कि साहित्यकार आ रहे हैं, क्योंकि लेखक भी हैं पापा, लेखक भी रहे हैं पापा। तो स्क्रिप्ट पे चर्चा, और जो थिएटर से जुड़े हुए लोग, साहित्य से जुड़े हुए लोग, तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी जो माँ है वो संस्कृत नाटकों, बहुत संस्कृत नाटक किया करती थी। तो मैं 8th में थी, तो जो उनके संस्कृत नाटक थे, चाहे मालविकाग्नि मित्रम या कालिदास, या फिर विक्रम उर्वशी, ये सारे नाटक संस्कृत में होते थे जो माँ करती थी, और उसके साथ उनका हिंदी ट्रांसलेशन होता था। तो वो हमें बहुत करते थे कि तुमको ये नाटक पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो 8th से मैंने ये नाटक पढ़ना शुरू कर दिए थे। और उन सब चीजों का बहुत मुझ पे असर रहा। हमारे घर अमर चित्र कथाएं बहुत आया करती थी। तो हम लोगों का ये था कि जैसे पहाड़ों में, मैं पहाड़ से हूँ, कश्मीर से हूँ, तो हमारे यहाँ ये होता है कि लाइट नहीं होती शाम के टाइम कहीं पर, पहाड़ों में तो लाइट का बड़ा मसला रहता है। तो मेरी जो नानी है वो पेंटर थी, बहुत बड़ी पेंटर थी वो, और गाती भी थी नानी। तो वो क्या करती थी मेरी मम्मी, हमारा आंगन हुआ करता था, तो आंगन में सबको जमा करके जो अमर चित्र कथाएं की जो स्टोरीज थी उनको एनेक्ट करवाती थी मेरी माँ, मेरी नानी। पापा तो तब श्रीनगर में थे, उन दिनों हम जम्मू में थे। तो मैं एक किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगी यहाँ। मेरी माँ मुझे बताती हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का एक प्ले था, उसका नाम मेरे जहन में अभी शायद आ जाएगा। तो आई डोंट रिमेम्बर द नेम। टैगोर का ही प्ले था। तो माँ बताती हैं कि उसमें पापा मम्मी दोनों ने एक्ट किया था, और शादी को उनके शायद 15 डेज हुए थे। श्रीनगर में टैगोर हाल है, वहां वो प्ले था। उत्सर्ग याद आ गया, उस प्ले का नाम था उत्सर्ग। तो उसमें पापा को अपना पूरा सर मुंडाना था। और ये चीज बताती है आपकी डेडिकेशन, आपका पैशन थिएटर को लेकर। तो जम्मू में मतलब उन दिनों सर मुंडवाना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, खासतौर पे लड़के का। तो मेरे जो दादा थे वो तहसीलदार थे, तो उन्होंने पापा को तो कुछ नहीं बोला। मम्मी थिएटर से थी, इसलिए वो समझ गई इन सब चीजों को कि थिएटर में ये सब होता है। लेकिन दादी ने बहुत डांट लगाई थी। लेकिन ये एक जज्बा है थिएटर का जो आगे रखता है, और वही चीज मुझ में कहीं ना कहीं से इम्बाइब हुई। और जब मैं 3 साल की थी, पापा की उनकी दूरदर्शन में से भी वाबस्तगी रही है उनकी। तो 3 साल की उम्र में एक श्रीनगर दूरदर्शन में एक टेलीफिल्म थी, उसमें एक बच्चे के लिए करेक्टर था, तो मुझे पापा ने इसमें एंट्री करवाई। तो मैंने 3 साल की उम्र में वहां एंटर किया। फिर वही नाटक डोगरी का प्ले था, वही नाटक टैगोर हाल में हुआ, जो श्रीनगर का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। तो उसी नाटक को फिर हम लोगों ने टैगोर हाल में किया। तो ये सिलसिला चलता रहा। एक चीज और ये कहना चाहूंगी कि मेरी जो माँ है वो गाती भी बहुत अच्छा है, पापा और माँ का। इनकी केरला में उनको, जैसे जम्मू कश्मीर जो एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, उसकी उनकी तरफ से वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको बाहर भेजा जाता था परफॉर्मेंस के लिए। तो मम्मी पापा गए थे परफॉर्मेंस करने के लिए, एक जम्मू कश्मीर के फोक थिएटर को लेकर, केरला। तो वो मेरी मम्मी की डायरी लिखने की बहुत आदत है। तो उस डायरी को देखकर मैंने, जब इस डायरी को पढ़ा, तो मैंने उसमें लिखा था मम्मी ने कि केरला में जाके, जम्मू कश्मीर और केरला, कहाँ कश्मीर कहाँ केरला, दोनों के लैंग्वेजेस बहुत अलग है, लेकिन वहां जाके जम्मू कश्मीर के फोक को बिल्कुल। केरला में प्रेजेंट करना नाटक के जरिए, तो एक अलग ही कला की तो कोई भाषा नहीं होती। बट वहाँ की चीजें, वहाँ का जो आर्टिस्ट है उनको किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका मैनरिज्म, वो सब एक दूसरे, कश्मीर का उन लोगों ने सीखा और केरला का इन लोगों ने सीखा। तो ये चीजें ना हमको एक यूनाइट करती हैं, हमको जोड़ती हैं, और ये चीजें हमारी शख्सियत पे बहुत एक अहम रोल अदा करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही वो है कि इतनी कम उम्र में थिएटर से रूबरू होना, और आप जैसे बता रही हैं कि 8वीं क्लास में ही आपने संस्कृत नाटक पढ़ना शुरू कर दिया। हम आज के समय में संस्कृत सोचते हैं, क्योंकि हम संस्कृत मैं ऐसे परिवार से हूँ कि जहाँ नाटक संस्कृत नाटक पढ़ना नहीं, संस्कृत जी, नाटक का अनुवाद जो था हिंदी में, संस्कृत नाटक के साथ उनका अनुवाद साथ अनुवाद। में लिखा होता था, तो अनुवाद पढ़ना शुरू किया मैंने। संस्कृत तो नहीं आती। जी। लेकिन लेकिन हाँ, कि इतनी कम उम्र में नाटक पढ़ना, उसके अनुवाद ही वो नाटक पढ़ना,
वो एक मुझे लगता है कि वो आपकी खुशकिस्मती थी कि ऐसे परिवार में कि वो चीजें जल्दी आपने समझी और वो समझ को फिर आप उस तरीके से आपकी पर्सनालिटी पे उसने वो डाला असर, और आप जिस तरीके से आज अब लिखती भी हैं, तो वो सारी चीजें, वो एक्सपीरियंसेस जो हैं बचपन से लेके अभी तक के, वो आपकी पर्सनालिटी में, और थिएटर का जो हम बोलते हैं कि आज के समय में जो जज्बा है कि किस तरीके से, किस शिद्दत से, तो वो बचपन से अगर मिले वो चीजें और धीरे धीरे वो डेवलप हो, तो उस तरीके से जो है वो आपकी शख्सियत पे वो नजर आता है। आपने थिएटर तो वही कर अभिनेत्री सकता है जिसमें एक अभिनय आप जनून हो थिएटर करने का। जी। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, आप कुछ कह रही थी। जी हाँ, मैं वही उसी से जुड़े कि आपको अभिनय का जो, और एक महिला होने के नाते अब अभिनय जब आप थिएटर में करती थी, तो उसकी क्या दिक्कतें थी और क्या ऐसी चीजें थी जो जो आपके उस सफर को खूबसूरत बनाती थी? तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं। मैं सच कहूँ, मुझे कोई भी दिक्कत पेश नहीं आई। चाहे मैंने सीरियल्स किए, दूरदर्शन मैंने 400 के करीब सीरियल्स किए हैं एज अ मेन लीड, जिसमें से काफी सीरियल, अगर मैंने 400 में एक्ट किया है तो उसमें से मैंने 150 के करीब तो सीरियल्स बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, डायरेक्ट किए हैं दूरदर्शन के लिए। तो आई वॉज एम्पेनल प्रोड्यूसर फॉर दूरदर्शन। तो मेरे मेरे साथ ये सफर बचपन से ही जुड़ा रहा और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं रही, क्योंकि पापा खुद दूरदर्शन से थे, मामा भी थिएटर करती रही थी, मेरी नानी सिंगर हैं। तो वैसा ही एटमॉस्फेयर था, तो मुझे कहीं किसी भी तरह की दिक्कत महसूस नहीं हुई। उल्टा बहुत अच्छा लगा, बहुत एनकरेजमेंट मिली काम करने के लिए। मुझे याद है कि जब हम जम्मू में, जब मैंने, हमारा एक ग्रुप होता था शिवानी कल्चरल सोसाइटी, जब हम जब रिहर्सल्स करते थे, तो क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी जाना होता था मुझे, मैं मास्टर्स करी थी चाइल्ड डेवलपमेंट में, द ब्रांच ऑफ होम साइंस। तो हम लोग सुबह, क्योंकि 9 बजे का टाइम हमारा यूनिवर्सिटी का होता था, तो 5 बजे, तब कड़ाके की जी ठंड होती थी। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स अगर मेरे साथ नहीं होते, उन्होंने साथ नहीं दिया होता, तो मैं नहीं कर पाती। तो सुबह 5 बजे मेरे पापा, मुझे वहाँ एक मंदिर है अ, हमारे जम्मू में, तो उस मंदिर में सुबह 5 बजे सारी टीम इकट्ठी होती थी रिहर्सल्स करने के लिए। तो हम सुबह 5 बजे, मेरे पापा वहां हमें ड्रॉप कर देते थे, और हम वहां उस मंदिर में पहुंच के, जो हॉल था, वहां झाड़ू पोछा करके, अच्छे से पोछा लगा के हम लोग करते थे। और धूप वगैरह जला के उसके बाद हम अपनी रिहर्सल शुरू करते थे 8:30 तक। तो ये हमारा सिलसिला था। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे एनकरेजमेंट मिली अपने पेरेंट्स की तरफ से, कि पापा सुबह 5 बजे उठ के मुझे वहां ड्रॉप कर रहे थे। फिर हम लोग टीम, जो हमारी टीम, हम यूनिवर्सिटी जाते थे। तो जब तक आपको एक अच्छा बैकग्राउंड ना हो, आपका एक अच्छी एनकरेजमेंट ना मिले, प्रोत्साहन ना मिले, तो काफी चीजें रुक जाती हैं। लेकिन थिएटर एक ऐसी चीज है, रंगमंच एक ऐसी चीज है जो आपकी शख्सियत को बदल के रख देता है। इट्स मैजिकल, इट्स रियली मैजिकल। और सब कुछ मैंने छोड़ दिया। जब मैं दिल्ली में आई, जब मैंने आकाशवाणी दिल्ली ज्वाइन किया, उससे पहले आई वॉज एम्पेनल प्रोड्यूसर। जब मुझे आकाशवाणी दिल्ली में नौकरी मिली, तो मैं पहली बार दिल्ली आई। तो जम्मू जैसे एटमॉस्फेयर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत छोटा सा है दिल्ली के मुकाबले, उस अपने बन के एटमॉस्फेयर को छोड़ के जब मैं यहाँ आई, मैं सीरियल्स करती थी, मैं लिखती थी, मैं आकाशवाणी से मेरी वाबस्तगी थी, आकाशवाणी, और मैं अनाउंसर थी, डोगरी की अनाउंसर थी। तो सब कुछ मुझसे छूट गया, लेकिन मुझसे थिएटर नहीं छूटा। थिएटर का जादू ही ऐसा है कि थिएटर बहुत बहुत बहुत, इट्स सो डिवाइन, इट्स डिवाइन। मेरे लिए इट्स मेडिटेशन, इट्स ऑक्सीजन। जी, ये बात मुझे लगता है जो दर्शक सुन रहे होंगे कि किस तरीके से फैमिली सपोर्ट और एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है कि हम जो चाहते हैं वो हम कर पाए, और वो उस तरीके का, बिल्कुल वो उस तरीके का प्रोत्साहन मिला, और तभी वो चीजें बन पाती हैं। तो वो जरूरी है कि मुझे लगता है, हाँ, वो लड़कियों को खास तौर से मतलब वो एक सपोर्ट चाहिए होता है, ताकि जिस भी फील्ड में वो काम करे, ना सिर्फ थिएटर, बट जहां भी काम करे वहां वो और बेहतर कर पाए, एंड दैट इज इम्पॉसिबल थिएटर विदाउट सिखाता फैमिली सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। बट ये जी थिएटर आपको सिखाता है कि आप बेहतर और बिल्कुल। बेहतर और बेहतर कर पाए। किसी भी फील्ड में, समाज के किसी भी क्षेत्र में, थिएटर आपको इतना कुछ अनजाने में दे जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना कुछ दे जाता है थिएटर आप। बिल्कुल।
आपने नाटकों में अभिनय किया, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा आपको 8 बार बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। आप चाहती, आपने किया भी, मीडिया और फिल्म्स की तरफ रुख कर सकती थी, फिर ऐसा क्या था कि रूबरू थिएटर का जन्म हुआ या आपने एक थिएटर ग्रुप फॉर्म करा? मैं आपको बताऊं कि मेरा फिल्मों में कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। बहुत ऑफर्स आई फिल्मों की, क्योंकि कश्मीर में तो आए दिन शूट्स हुआ करते थे और पापा मेरे दूरदर्शन में थे, अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। तो मेरा ये रहा कि टेलीविजन बहुत किया, टेलीविजन में इतने सीरियल्स किए, इतना मेन एज अ मेन एक्ट्रेस। तो वो हमेशा इतना काम होता था कि एक सीरियल खत्म हुआ तो दूसरा टेलीफिल्म शुरू हो गई, टेलीफिल्म खत्म हुई तो मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनानी थी। तो इतना ये काम लगातार चलता रहा, साथ में थिएटर चलता रहा। फिल्मों ने मुझे कभी मुतासिर नहीं किया, कभी मुझे आई डोंट नो क्यों, लेकिन मुझे फिल्मों से कभी भी वो नहीं हुआ कि मैं फिल्में जाकर करूं। बहुत ऑफर्स आई, फिर जब मैंने दिल्ली में आई तो दिल्ली में भी मुझे बहुत सी ऑफर्स आई, बहुत सारी फिल्मों की ऑफर्स आई। लेकिन वही कि मैंने कहा ना, सब कुछ छूट गया बट थिएटर नहीं छूटा। वो एक पागलपन जो थिएटर का था मेरे अंदर, वो कभी खत्म नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं खत्म होगा। दिल्ली आकर मैंने इप्टा ज्वाइन किया, अजीज कुरैशी सर है, इप्टा इज लाइक माई फैमिली। तो इप्टा के साथ मैंने बहुत काम किया, इतना अब तो इप्टा, तो मुझे लगता है कि दिल्ली इप्टा जो है वो मेरी फैमिली है। कुरैशी सर ने बहुत प्रोत्साहन दिया उनके साथ, क्योंकि दिल्ली में मैं किसी को नहीं जानती थी जब मैंने आकाशवाणी में दिल्ली ज्वाइन किया था। जम्मू कश्मीर में तो मेरे पापा मेरी मम्मी की वजह से मुझे लोग जानते थे कि काजल उनकी बेटी है। दिल्ली में आके एक अपनी पहचान बनाना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन मैंने जब उन लोगों के साथ काम किया, बहुत काम किया नाटकों में। उसके बाद फिर मैंने 2014, मैं 98 में दिल्ली आई थी, 98 से 2014 तक। अभी भी मैं एप्टा के साथ हूँ, लेकिन 2014 में मुझे लगा कि मुझे अपना ग्रुप ही, क्योंकि इससे पहले मैं एम्पेरियल प्रोड्यूसर रही थी, लेकिन जब आप एक जॉब में आ जाते हो तो आप फिर नहीं कर सकते ऐसा। बट थिएटर ऐसा है कि थिएटर में फाइनेंशियल आपको सपोर्ट नहीं मिलती, बट आपको थिएटर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि थिएटर आपको क्या देता है। तो मैंने अपना ग्रुप फॉर्म किया, तो हम लोगों ने इसके बहुत जी। काम किया, मैंने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। वो भी मैं यहाँ बताऊं कि मुझे अपनी डॉटर की एफडी तोड़ के, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, और थिएटर में अगर आप जॉब करते हो ना, मुझे लगता है कि थिएटर में आप तभी सर्वाइव कर सकते हो जब आपके पास एक अपनी सिक्योर जॉब हो। अदरवाइज थिएटर करना बहुत आसान नहीं है। तो मैंने पहला जो प्ले 2016 में मैंने नेशनल थिएटर फेस्टिवल किया पापा के नाम पे, विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल जम्मू में। तो उसमें उसको करने के लिए मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी, तो मुझे अपनी सेविंग्स, अपनी बेटी की एफडी ये करके मैंने कहा। लेकिन वो कहते हैं ना, कीड़ा होता है करने का। मैं फिर से कहूंगी कि थिएटर आपको इतना कुछ दे जाता है, इतना कुछ दे जाता है कि उसके सामने अगर हम कहें ना फाइनेंशियल सपोर्ट, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती, मिलती भी है थिएटर से, लेकिन अगर आप रेगुलर काम करो तो कहीं जगह आपको खुद भी करना पड़ता है। बट थिएटर आपको बहुत कुछ दे जाता है। एज ए थिएटरिस्ट, आप थिएटर एक्ट्रेस, आप भी इस बात को मानती होंगी कि थिएटर आपको कितना कुछ दे जाता है। और मुझे लगता है ये इट्स नेक्स्ट टू गॉड। ये हमें इतना पीस देता है ना। खास तौर पे मैं आपको बताऊं, जो कोविड का टाइम चल रहा था और जो सेकेंड वेव आई थी कोविड की, उन दिनों सब कुछ हॉल्ट पे था और इतना डरे हुए थे हम लोग। हमें लगता था कि पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा, शायद हमारा नंबर अगला हो, इतना डर था हम लोगों में। उस वक्त मैंने अपनी टीम के साथ, रूबरू टीम के साथ, हमने एक नाटक उठाया, तांडव। वो शिव तांडव पे बेस्ड था। और वो जब हम शाम को रिहर्सल्स करते थे, हम इतने डरे होते थे, लेकिन उस एक नाटक ने, थिएटर की बात कर रही हूँ क्योंकि वो थिएट्रिकल प्रोडक्शन थी, हम लोग जूम पे रिहर्सल करते थे। और वो हम पूरा 1 साल तक सिर्फ प्ले की रिहर्सल करते रहे, और हम लोग आपस में बंधे रहे। वो जो डर था ना, वो आपस में बात करके, और अपने वो पेंट अप जो हमारा निकल जाता था रिहर्सल के टाइम, इट वॉज मैजिकल, इट वॉज मैजिकल। ये मैजिक ही है, मुझे लगता है थिएटर का, कि किस तरीके से, मतलब अगर करना है तो फिर चाहे वो एफडी है, जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं उसको मूव ऑन करके चीजें आप करती। बिल्कुल। करते वो दैट यही इज द नहीं, फिर मैजिक ऑफ आपके साथ थिएटर, और टीम, वही वो कीड़ा या लत हम बोलते हैं कि हमें। फिर आपकी टीम लाइक माइंडेड पीपल हो ना, तो यू कैन डू जी। मैजिक, अगर आपके साथ लाइक माइंडेड लोग जुड़े। और आई एम सो लकी कि मेरे साथ जो मेरी टीम है, वो हम सब एक जैसा माइंड हम रखते हैं काम करने को लेकर, वही जुनून है हम सबका। बिल्कुल। तो आप डायरेक्शन भी करती हैं, आप अब नाटक भी लिख रही हैं, कविताएं भी लिख रही हैं, इतनी एनर्जी, मतलब जॉब के साथ और ये सब चीजें भी करना, तो इतनी